इस पीढ़ी के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जियान येलो स्विमिंग पूल के अंदर क्वीन मेडुसा से मिलने के लिए आता और उससे ज्यादा रिस्क लेने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है क्योंकि क्वीन मेडुसा को चाहिए एक तो फुल इज्जत, इस पर जो किसी भी हद तक जा सकती है। मगर रानी जियान की बातों को ऐसे इग्नोर कर देती जैसे स्टूडियो उनका रोमांटिक सीनों को, और पे जो जियान होता है वो फेंक के ऊपर जाके धप्पा बोल देता है। इस पर से दोनों डाउशेंग तो जियान के ऊपर चढ़ बैठते हैं, मगर वो जियान का कुछ ही नहीं बिगाड़ पाते। मगर फेंगो को पता चल जाता है यहाँ पे कोई और भी है। इस पर पे एंट्री मारता है यामिंग बाय। ये देख के फेंगो बोलते कि ये सब मत करो, मैटर बड़े हो जाएंगे। यामिंग बोलता कि हम किसी तरह डरते हैं कि हो जान दो बड़े। इस पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते और वो दोनों डाउशेंग होते हुए जियान के सामने आ जाते हैं। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है प्रीव्यू की, जहाँ पे जियान अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के साथ फाइट कर रहा होता है उन दोनों डाउशेंग के साथ, जो कि अभी के अपनी बीच फॉर्म के अंदर आने की वजह से थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए होते। मगर जियान को इस बात की कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि हमें इस प्रीव्यू के सीन के अंदर देखने मिलता है जो जियान होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि नोवेल के अंदर जियान यहाँ पे अपने क्लैन टैटू की पावर को एक्टिवेट करता है और एंटर कर जाता है डाउशेंग के ट्विस्टर के अंदर। मगर इस बात से जो कुंग हुआ होता है उसे फर्क नहीं पड़ता है और वो अपनी सबसे पावरफुल दाव से जियान के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर हमें एक बड़ी सी शार्क देखने को मिलती है। शार्क के पता नहीं कौन सी मछली, बस मछली है जो कि उसकी डिवन डिवोरिंग दाव स्किल होती है, जिस पर जैसे जियान की जो बड़ी सी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी होती है उसकी पेट के अंदर चली जाती है। और इस मोटे एल्डर और पावर रेंजर को लगेगा कि जियान का तो खेला खत्म। वो भी जियान के ऊपर दाव स्किल से हमला करता है अंदर ही अंदर से, बजे जो दोनों एल्डर कॉन्फिडेंस में उनके उन्होंने जियान का खेला खत्म कर दिया। मगर कहानी में तब ट्विस्ट आ जाता है जब जियान अपनी दाव स्किल को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से उन सभी के मुंह लेके खुले रह जाएंगी। और जिन कौन कौन सी दाव स्किलों का यूज करने वाला, अगर वो आप लोग को एकदम डिटेल के अंदर जानना है तो फिर डेफिनेटली आपको नोवेल के अंदर पता चलेगा, क्योंकि वो दोनों एल्डर भी बोलेंगे ना करे जनाब ना करे, हर बात पर ध्यान क्लास टेक्निक ना निकाले जनाब, इसलिए बोलो नोवेल को बिल्कुल भी ना मिस करें। और अभी के लिए आते प्रीव्यू के नेक्स्ट सिंगी पर, जहाँ पर हमें देखने मिलते हैं हमारे यामिंग बाय, जो कि अभी के लिए फेंगो के साथ फाइट कर रहे होते और एकदम बराबरी की फाइट हो रही होती है। अगर अभी के लिए पूरी फाइट को ध्यान से देखा जाए तो यामिंग थोड़ा सा लीड ही कर रहे थे। और अभी के लिए यामिंग ने फेंगो के ऊपर जो हमला किया उसका नाम येलो स्प्रिंग डिवाइन सील है, जिससे वो एंटी जीओ कैद करके उन्हीं घंटी बजाने की सोच रहे होंगे। मगर यहीं पे हमें नेक्स्ट प्रीव्यू के सीन के साथ देखने मिलता है जो यांग और कुंगो होते वो अभी के लिए भाग रहे होते दुमदड़ा कर, क्योंकि जियान उनकी कुटाई दे देके उनकी हालत खराब कर दी होती है। वो जियान उनके पीछे पड़ चुका होता है एकदम हाथ धोकर, क्योंकि उन दोनों को समझ में आ चुका था कि वो भले अभी के लिए आपस में हाथ मिला ले मगर वो जियान का सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जियान भाई ने दिल पे ले ली है बात, बाप पे जाओगे तो दादाजी याद दिला दूंगा। और अगर जियान के दादाजी किसी को याद आ जावे तो सामने वाली पैड में सुसरी गलाब है। और सेम वाला बिगड़ी जियान ने इनका ऐसे कर दिया है। और ये फेंगो को पता चल जाती है कि जो अभी के लिए याविंग से फाइट करी होती है, जब वो देखती अपने दोनों एल्डर की हालत को तो वो भी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, क्योंकि जियान ने कुछ ही पल के अंदर ही दोनों डाउनशील लेवल की बॉय को हरा दिया होता है। तो इस वजह से उसके तोते उड़ना बहुत ही स्वाभाविक सी बात होती है। जो जियान होता है उन दोनों एल्डर को दबोच लिया होता है पर बोलता है कि आंटी आप बस रुक जाओ, सॉरी नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर सभी लोग बोल रहे थे कि आंटी मत बोलना, एक नंबर की पटाखा है वरना तेरी घंटी बजा देंगी। इसी वजह से जियान होता है फेंगो को धमकी देता और बोलता कि अब आपको रुक जाना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए वरना मैं इन दोनों एल्डर को मार दूंगा। साथ ही यहाँ पे जो जियान होता है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी आ चुका होता है। और साथ ही जियान ने अभी उन दोनों की सोल के ऊपर अपना स्पीच पेन लगा दिया था, इस वजह से जियान जब चाहे उन्हें मार सकता है। मगर तेरे के नेक्स्ट सीन की तरह एक आंख देखने को मिलती है जिसकी अभी पूरी तरीके से तोते उड़ चुकी होती है और जिसकी आंख में अभी सॉफ्ट दिख रहा होता है वो आंख किसी और की नहीं, वो थी मिस फेंकी, जो कि जियान की पावर को देख के पूरी तरीके से बहुत चक्की से रह चुकी होती है। और उनको ये बात भी समझ में आ जाती जो उन्होंने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बोला था कि इंटरेस्ट के साथ बदला लूंगी, फलाना लूंगी, ढिमकाना लूंगी, अगर वो लेने जियान के पास गलती से गई। पर जो जियान ने पहले उल्टे हाथ का झापड़ दिया था, अगर गलती से जियान ने अब मार दिया तो उनकी सोल उनकी बॉडी से बाहर निकल आएगी। और ये बात मिस फेंग को अच्छे से समझ में आ चुकी होती है, इस वजह से उनका जो मुंह होता है एकदम से लटक जाता है। और हाँ, मैंने अभी के लिए एक और बात तो बताई नहीं, अभी के लिए जियान ने सिर्फ दोनों एल्डर को दबोचा है, एक और बंदे को दबोचा है। और वो बंदा कौन है अगर वो जानना है तो फिर तो आप लोगों को नोवेल की वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि असली मजा तो वहीं आएगा मेरी जान। फिलहाल ले जे प्रीव्यू यहीं पे खत्म हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दबा के लाइक करो यार, और चैनल की मेंबरशिप लेकर मुझे अमीर कर दो। और साथ ही कमेंट करने बताना कि जाने अभी के लिए कौन से बंदे को दबोचा है। और फिल्म तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार, एंजॉय करें।